नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है उम्र और पछतावा। आपने कई बार सुना होगा कि जो बहुत उम्रदराज लोग होते हैं 50, 55, 60 या उससे ऊपर के लोग कहते हैं कि अगर एक बार किया होता तो शायद कुछ और बात होती। मैं वहाँ जाना चाहता था, अगर गया होता तो शायद कुछ और बात होती। और इस ख्वाब में, इस उम्मीद में वो बैठे रहते हैं कि अब तो कुछ कर नहीं पाया, अब तो वक्त बीत गया, अब तो उम्र बीत गई, अब तो सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। लेकिन उस वक्त किया होता ना तो बात कुछ और होती, तो वक्त कुछ और होता, जिंदगी कुछ और होती। तो इससे आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा जब वो 20 के रहे होंगे, 25 के रहे होंगे, 30 के रहे होंगे, 35 के रहे होंगे, 40 के रहे होंगे, 45 के रहे होंगे, 50 के रहे होंगे, 55 के रहे होंगे और 60 तक पहुंचे होंगे। आपको क्या लगता है कि सीधे 25 या 30 से उम्र 60 हो गई, बीच में 30 साल यूं ही गुजर गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उम्र धीरे धीरे हर दिन गुजरती जाती है, बीतती जाती है और हम जो करना चाहते हैं बस उसके बारे में सोचते रहते हैं कि करेंगे, करना तो है, अभी टाइम नहीं है। जब छोटे होते हैं तो पढ़ाई में व्यस्त होते हैं, ट्यूशन में व्यस्त होते हैं, खेलने कूदने में व्यस्त होते हैं। थोड़े बड़े होते हैं, जॉब की टेंशन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ये है वो टास्क, ये टास्क, जॉब मिल रही है, प्लेसमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद अपनी कुछ अलग से बिजनेस कर रहे हैं या कुछ अपना देखने लग जाते हैं। फिर उसके बाद प्रमोशन नहीं हो रहा है, फिर शादी का टेंशन, फिर धीरे धीरे वाइफ की टेंशन, परिवार बढ़ने लगता है, फिर बच्चों का टेंशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। इस सब के चक्कर में ये सब करते 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 एक दिन हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि सिर्फ हमें पछतावा बाकी रह जाता है। हमारे ख्वाब अभी भी हैं वही, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते और अगर उस समय किया होता तो बेहतर होता। तो आप क्यों रुके हुए हैं? आप क्यों ठहरे हुए हैं ये सोचकर कि अभी नहीं कर रहा हूं, अभी नहीं कर रही हूं, पर कर लूंगा? कब? और यकीन मानिए, पछतावों का बोझ जो होता है बहुत भारी होता है और बिल्कुल असहनीय होता है, संभाला नहीं जाता। और मैं आपको इसलिए ये बता सकता हूँ कि ये असहनीय बोझ होता है क्योंकि मैंने मेरे बुजुर्गों को, मेरे दादा को ये करते सुना है। तो आप इस बात का बिल्कुल यकीन करिए कि ये कोई बनाई हुई बात नहीं, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि बहुत पछतावा होता है और पछतावों का बोझ बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है। और इतना भारी हो जाता है कि हम अपने सपनों से भागते भागते अपने आप से भागने लगते हैं, बातों से भागने लगते हैं, जो ख्वाब देखते हैं, जो उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं, हम उनसे भागने लग जाते हैं। और फिर धीरे 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 हम अपनी वो स्थिति बना लेते हैं कि कोई कहता है कि हमें बहुत बड़ा काम करना है तो हम हंस देते हैं, लेकिन अंदर से हम एकदम सोच के रह जाते हैं। या कहीं बात चलती है कि यार वो तो अपना सपना पूरा करने गया है, वो एक्टर बनने गया है, वो सिंगर बनने गया है, वो डांसर बनने गया है, वो कुछ शायरी टाइप का कुछ कर रहा है, वो कुछ लिख रहा है, वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, गिटार बजा रहा है या कुछ भी है, अपना नया बिजनेस कर रहा है। तो हम बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, बहुत अंदर से उड़ता हुआ महसूस करने लगते हैं। और ये जीवन, आपको क्या लगता है कि कितना लंबा जीवन होता है आदमी का? मुझे यकीन है कि आपने किसी न किसी को ऐसा अभी बहुत जल्द में 6 महीने, 1 साल या 1 महीने में ऐसा देखा होगा जिसकी उम्र बहुत कम रही होगी आपके हिसाब से और वो चला गया होगा इस दुनिया से, उसकी मृत्यु हो गई होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई बीमारी से उसका देहावसान हो गया होगा, कुछ इस तरीके का कुछ केस। तो आज के समय में जब दुनिया बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, जीवन बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है कि कब, किस दिन, किस क्षण, किस महीने में आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे,
फिर भी हम और आप उस ख्वाब के पीछे दौड़ नहीं रहे हैं। हम बस ये सोचते हैं कि हम घर चला लें, जीवन ठीक ठाक बीत जाए नॉर्मल तरीके से, और ये कहानी यूं ही थमी थमी सी रह जाती है, दबी दबी सी रह जाती है, और वो कभी हम उस उफान को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, प्रयोग में ला ही नहीं पाते, जो हमारे अंदर ज्वालामुखी की तरह है और वो उठना चाहता है और करना चाहता है वो काम। स्टीव जॉब्स का एक कमेंसमेंट स्पीच शायद आपने सुना हो, अगर ना सुना हो तो ज़रूर सुनिए। उसमें उन्होंने कहा है कि वो सुबह आईने के सामने आकर ये पूछते हैं कि अगर मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो करने के बाद आज मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या फिर भी मैं वो काम करूँगा? अगर इसका उत्तर नहीं है कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा और बहुत दिनों तक नहीं है, तो समझ लीजिए कुछ बदलने की ज़रूरत है। तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप जो आप जीना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके एम्स हैं, ड्रीम्स हैं, अगर उन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, अपने जीते जी उन्हें देखना चाहते हैं, तो क्या आप उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? अगर नहीं तो कब स्टार्ट करेंगे? शायद आपका जीवन रहे ना रहे, ऊपर वाला करे आप बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत स्वस्थ ज़िंदगी, बहुत लंबी ज़िंदगी जिए, लेकिन क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा है? तो आप स्टार्ट करिए ना, और बताइए ज़रूर उनको और अपने आप को जो कहते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप पर भरोसा तो रखिए, आप बहुत छोटे से शुरुआत करिए, और आप अपने आप को पछतावे का मौका देते ही क्यों हैं? आपको क्या लगता है, दुनिया को क्या लगता है कि फेल हो जाएंगे तो लोग हंसेंगे या हम नहीं कर पाएंगे? पहले ही आप सोच लेते हैं कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, फेल हो जाएंगे तो क्या? फेल हो जाएंगे तो कोई गोली थोड़ी मार देगा। आप अच्छे काम करने जा रहे हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने जा रहे हैं, आपको ड्रीम्स को पाने जा रहे हैं। फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से खड़े होंगे। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 5 बार फेल होंगे, 10 बार फेल होंगे, लेकिन फिर खड़े तो होंगे, फिर सीखेंगे तो, उस मुकाम पर पहुंचेंगे तो जहां की सर उठाकर देखने पे लोग कहें, हम खुद से कहें कि हाँ, हम कहीं से चले थे और कहीं पहुंच गए हैं। अगर ये करने की आप में आशा है, आप में वो ललक है और वो उम्मीद है, तो शुरू करिए आज से ही, अभी से ही, क्योंकि बाद में पछताना बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसी छोटी सी एक कहानी के साथ मैं वैभव सिंह गुप्ता आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए सुनते रहिए और शुक्रिया।